जापान रा सफल दौरा रे पछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी सारू विया रवाना। प्रधानमंत्री हिंद प्रशांत क्षेत्र सहयोग मंच रा कार्यक्रम में करेला शिरकत। जयपुर योजना भवन में सूचना प्रौद्योगिकी महकमा री 2 अलमारियां सु निकली करोड़ों रुपया री नकदी और सोना। विभाग रा संयुक्त निदेशक वेद प्रकाश यादव घूस सु कर्यो हो इकट्ठो। पुलिस यादव ने लियो हिरासत में। 12 जिला में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना युवा सारू बनी वरदान। योजना रो फायदो लेर मोकला युवा कर रहा है खुदरा कारोबार। प्रदेश भर में आज राखी जी पीटीईटी परीक्षा। ई परीक्षा सारू राज्य में बनाई जिया 1494 केंद्र। प्रदेश में लगातार पारा चढ़न सु वी गर्मी सु आम जनजीवन प्रभावित। राज्य रा कई शहरों में पारो पुग्यो 45 डिग्री पर। जयपुर में अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री वियो दर्ज। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों रे साथ है मैं अर्चना मेहता। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरा रा दूसरा दिन हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन ने संबोधित करया। वे कहा कि दुनिया में समावेशी खाद्य प्रणाली रो निर्माण होना चाहिए। प्रधानमंत्री संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा ने मूल मंत्र बनावन और विकासशील देशों री तरक्की में रुकावट नी बनन री भी अर्ज करी। इन सु पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा पीड़िता ने श्रद्धांजलि दी और हिरोशिमा सु जुड़िया दस्तावेजा री प्रदर्शनी देखी। प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और ब्राजील रा राष्ट्रपति से बातचीत भी करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वैश्विक नेताओं ने जापान के हिरोशिमा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध दुनिया की ओर विषय पर आयोजित सत्र में भाग लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी इस कार्य सत्र में शामिल हुए। सत्र में उनकी उपस्थिति ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर ध्यान केंद्रित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच हिरोशिमा में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की, जिसमें भारत यूके FTA वार्ता में प्रगति पर भी बातचीत शामिल रही। इसके अलावा आज हिरोशिमा में भारत और ब्राजील के बीच भी द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ने तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा उत्पादन, व्यापार, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, डेयरी और पशुपालन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वैश्विक नेताओं ने आज हिरोशिमा पीस मेमोरियल में एटमी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम हिरोशिमा में पीस मेमोरियल म्यूजियम भी गए। वहां उन्होंने प्रदर्शनी में रखे दस्तावेज देखे, साथ ही आगंतुक पुस्तिका में हस्ताक्षर भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान री यात्रा पूरी कर पापुआ न्यू गिनी सारू रवाना भी किया। प्रधानमंत्री अठे हिंद प्रशांत क्षेत्र सहयोग मंच रा तीसरा शिखर सम्मेलन में पापुआ न्यू गिनी रा प्रधानमंत्री साथे सह मेजबानी करेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में पापुआ न्यू गिनी पहुंचेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पापुआ न्यू गिनी यात्रा होगी। भारत ने अप्रैल 1996 में पोर्ट मोरसबी में अपना उच्चायोग खोला था। इससे पहले सुवा या कुआलालंपुर के जरिए पापुआ न्यू गिनी से राजनयिक संबंध कायम थे। पापुआ न्यू गिनी ने अक्टूबर 2006 में नई दिल्ली में अपने राजनयिक मिशन की स्थापना की। दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है और राष्ट्रमंडल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर
दोनों देश निकटता से काम कर रहे हैं। थीम होगा डेवलपमेंट, वही है हमारा डेवलपमेंट पार्टनरशिप है इन देशों के साथ, ताकि ये लोगों हैं काफी कॉलोनियलिज्म से वेरी समीप में, रिसेंटली दे केम आउट ऑफ दे वर व्हाट के अंडर कॉलोनियलिज्म, सो इट इज हमारा ड्यूटी है कि हमारे ये इन दिस कंट्री को अच्छी तरह उनको आगे बढ़ाए, और हमारा डेवलपमेंट, हमारा हाउ द वे हमारा 1.4 बिलियन को we brought out of them into a development mode and able to provide sustenance, and we are able to march to become the 5th largest economy now, and हम आगे और 10-12 साल में हम तो 3rd largest economy बनने वाले। देखिए हमारा देश, वी आर इन दैट पॉजिटिव, ये आशा, ये होप, उम्मीद उनको देना है ताकि वो भी ऐसा आगे बढ़े, और उनका टूल्स हम दे रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग ताकि वो आगे बढ़ जाए। प्रधानमंत्री मोदी पोर्ट मोरसबी में हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन का पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ सह मेजबानी करेंगे। 2014 में गठित मंच में भारत और प्रशांत द्वीप के 14 देश शामिल हैं। अपने दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री, फिजी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। जयपुरा योजना भवन में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग री 2 अलमारियां सु मिले 2 करोड़ 31 लाख रुपया री नकदी और 1 किलो सु बेसी सोना DOIT विभाग रा संयुक्त निदेशक वेद प्रकाश यादव रहो। पुलिस वेद प्रकाश यादव ने हिरासत में ले पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस बताया कि घटना री जगह री CCTV रिकॉर्डिंग रा आधार माथे संयुक्त निदेशक और स्टोर इंचार्ज ने हिरासत में लियो गयो है। पुलिस रो कहनो है कि वेद प्रकाश यादव इन अलमारिया में घूस सु इकट्ठी करी रकम राखी ही और वे छुट्टी रा दिन भी अठे आर अलमारियां संभालतो हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में केंद्र सरकार अपना 9 बरस सफलतापूर्वक पूरा कर रही है। इन दौरान केंद्र सरकार कई जन कल्याणकारी योजनावां शुरू करी है। इन योजनावां रे जरिए आम लोग फायदो उठार मजबूत और समृद्ध बन रहा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 12 जिला सारू वरदान साबित हुई है। आज इन योजना रो फायदो उठार युवा अपना सपना साकार कर रहा है। जिला लीड बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इन योजना ने सफल बनावन में आपनो महत्वयोगी योगदान दे रहा है। इन योजना रे तहत नवयुवका ने स्वरोजगार सारू 9% सालाना ब्याज दर सु कर्जो दियो जावे है। ब्रांचों का उत्तरदायित्व है, और जिसके अंदर सभी बैंकों और जो सरकार के जो संस्थान है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से वित्तीय जो विभाग है उनसे जुड़े हुए हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना मेरा एक जो कर्तव्य है, उसको मैं बखूबी निभा रहा हूँ। और बैंकों को समय पे टारगेट अलॉट करना, उनसे टारगेट को अचीव करवाना, और बैंकों की उपलब्धि को सरकार तक पहुंचाने के लिए जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मैं अपना कार्य करता हूं। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा प्राथमिकता के साथ मुद्रा ऋण वितरण पे अपने आप को फोकस किया जा रहा है। जब भी हमारे पास कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्यमी नया उद्योग लगाने अथवा अपने वर्तमान उद्योग में कोई भी प्रसार करने के लिए हमें अप्रोच करता है, हमसे संपर्क करता है, तो सबसे पहले चूँकि सबका प्रश्न यही हुआ करता है कि इसके लिए क्या क्या हमें सिक्योरिटी कोलेटरल देना होगा। तो उसमें हम सबसे पहले उन्हें ये सजेस्ट करते हैं, सुझाव देते हैं कि 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी प्रतिभूति देने की आवश्यकता नहीं है। योजना रो फायदो लेर खुदरो कारोबार शुरू कर चुक्या युवक इन योजना ले लेर घणो उत्साहित है। उनारो कहनो है कि पूंजी री कमी सु खुदरो कारोबार शुरू नहीं कर पाया हाँ, असे में आ योजना उनका सपना पूरा करया है। हमें बड़े बजट की जरूरत पड़ती है। इसी बीच में एक हमारे पास बैंक से ऑफर आया और एक प्रधानमंत्री PMLI योजना चली। उसके तहत हमने वहाँ से उसके बेनिफिट्स लेने चाहे, उसके बारे में जाना।
उसके बारे में हमने जाना तो हमें बहुत अच्छी योजना लगी और उस योजना का हमने बेनिफिट लिया। मैं ई मित्र का काम सीखती थी पहले, फिर मुझे लगा कि मैं खुद अपना बिजनेस करूं ई मित्र का, तो मुझे पैसों के लिए आवश्यकता थी, तो मैंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से मुद्रा लोन के लिए अप्लाई किया, फिर मुझे 2.5 लाख रुपए का लोन मिला। प्रदेश भर में आज पीटीईटी परीक्षा राखी जी। ई परीक्षा सारू राज्य में 1494 केंद्र बनाई जिया हा। 2 बरसरा बीएड कोर्स में दाखला वास्ते परीक्षा सारू 3,42,873 और 4 बरसरा बीएड सारू 1,78,703 अभ्यर्थी परीक्षा दी। पेपर बहुत अच्छा हुआ। पार्ट में उसमें जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन थे उसमें जनरल नॉलेज था और मैथ के भी थे कुछ क्वेश्चंस। आज जो गोविंद गुरु विश्वविद्यालय बांसवाड़ा की ओर से जो पीटीईटी की आज जो एग्ज़ाम आयोजित की गई, उसमें यहाँ कॉमर्स कॉलेज जो सेंटर है इसमें 504 स्टूडेंट अलॉट थे। उसमें से 434% और 70 स्टूडेंट 70 जो स्टूडेंट हैं वो एब्सेंट रहे। कुल मिलाकर के परीक्षा शांतिपूर्ण आयोजित की गई और कुल मिलाकर के शांतिपूर्ण तरीके से ये परीक्षा आयोजित की गई। प्रदेश भर में आज पीटीईटी परीक्षा आयोजित करी जी। इनी रे तहत झुंझुनू जिलारा 39 केंद्र माथे और परीक्षा हुई। परीक्षा में जिलारा कोई 15,000 विद्यार्थी बैठ रहा है। परीक्षा केंद्र रा प्रभारी बताया कि सुबह 11 बजे से 2 बजे तक चालन वाली इन परीक्षा में सुरक्षा रा मोकला प्रबंध करी जिया। वो 3 घंटे का है, 11 से लेकर 2 बजे तक है और यहाँ मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सेंटर है। 768 की संख्या है। हर रूम में 24-24 सीटिंग है और प्रत्येक रूम के अंदर 2-2 इन्विजिलेटर की ड्यूटी है और बच्चे सारे इंटर हो जाएंगे 10 बजे। उसके पश्चात पेपर खोलने के पश्चात इन्विजिलेटर फाइल लेके जाएंगे और शांतिपूर्वक एग्जाम कराएंगे। 2 बजे पेपर खत्म होगा। पीटीईटी का एग्ज़ाम देने आई हूँ मैं। अभी मेरे सहकर्मियों से यही कहना चाहूँगी कि इतना कोई बर्डन ना ले, आराम से पूरा पेपर करें और बेस्ट ऑफ लक सभी को। मैं पीटीईटी का एग्ज़ाम देने आई हूँ, तो मैं ना सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगी कि किसी तरह की कोई परेशानी ना ले, थोड़ा नर्वस ना हो और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे। तो ऑल द बेस्ट मेरे सभी बहनों और भाई। सीकर जिला में भी पीटीईटी री परीक्षा राखी जी। परीक्षा में नकल री रोकथाम कानी जिला प्रशासन पुख्ता इंतजाम कर्या हा। परीक्षार्थियों री जांच पड़ताल पछई उनने केंद्र में प्रवेश दियो गयो। परीक्षा केंद्र माथे सुरक्षा व्यवस्था बनाया राखण खातर पुलिसकर्मी भी तैनात करी जिया। जो पीटीईटी का एग्ज़ाम हो रहा है सीकर में, पहली बार पीटीईटी एग्ज़ाम में प्रतियोगी परीक्षाओं की तर्ज पर बच्चों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है, जिसमें हाफ स्लीव के टी शर्ट या सलवार कमीज पहन के आना है बच्चियों को और लड़कों के लिए टी शर्ट और पजामा या ट्राउज़र। साथ ही साथ बच्चों को गले में धागे वागे, हाथ में धागा कुछ नहीं बांध करके आना है। पूरी तरह से अच्छी तरह इंक्वायरी करके बच्चों को सेंटर के अंदर एंट्री दी गई है और एंट्री भी परीक्षा शुरू होने से पूरी 1 घंटे पहले क्लोज करने के आगे से दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस रे मौके आज झुंझुनूरा सूचना केंद्र सभागार में जिला प्रशासन और शांति अहिंसा विभाग कानिसों जिला स्तर रो कार्यक्रम राखी जियो। इमाय जिला कलेक्टर कुशाल सिंह, अपर जिला कलेक्टर जगदीश प्रसाद समेत प्रशासनिक अफसर और जनप्रतिनिधि हिस्सों लियो। इन मौके कई संस्थाना रा प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस और स्काउट गाइड ने आतंकवाद के खिलाफ शपथ दिलाएगी। उल्लेखयोग्य है कि देश में हर बरस 21 मई ने आतंकवाद विरोधी दिवस मनायो जावे है। इस मई को एंटी टेररिज्म डे जिला प्रशासन और शांति और अहिंसा विभाग द्वारा मनाया गया। राजीव गांधी जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री या यूं कहें कि युवा प्रधानमंत्री जो संचार क्रांति के जनक रहे और देश के लिए लंबी सोच रखने वाले थे, वो आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। आतंकवाद जो इस समाज का, देश और दुनिया का दुश्मन है, वो अपनी जड़ें, उसकी जड़ें हम कैसे मिटा सकते हैं युवा पीढ़ी में और आने वाले
पीढ़ियों में इस बात का संदेश देना चाहते हैं कि आतंकवाद को खत्म कैसे किया जाए, उसको मिटाया कैसे जाए और आतंकवाद के प्रति लोगों को जागरूक कैसे किया जाए। इसी के निमित्त ये एंटी टेररिज्म डे 32वां आज हमने मनाया। भारत रत्न राजीव गांधी जी के शहादत दिवस पर आज हमने जिला आयोग की ओर से कंज्यूमर्स वॉइस क्लब गठन करने के लिए आह्वान किया प्रशासन को कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ढाणी में कंज्यूमर्स वॉइस क्लब बने, जिसकी खूबसूरती ये होगी कि 25 व्यक्तियों की टीम बनेगी जिसमें कोई भी पदाधिकारी नहीं होगा, सभी समान होंगे, सदस्य होंगे, वो सभी उपभोक्ताओं को जागरूक करने का काम करेंगे और कहीं पर भी उपभोक्ताओं को शोषण होता है, उपभोक्ताओं के अधिकारों के ऊपर प्रतिकूल कहीं कोई कार्य किया जाता है, विधि सम्मत कार्यवाही के लिए वो टीम हमारे तक उस आवाज़ को पहुँचाएंगे और विधि के अनुसार कार्रवाई करते हुए उपभोक्ताओं के हित में न्याय करवाया जाएगा। सीकर में जिला शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ कानिसू आतंकवाद रे खिलाफ जिला स्तर रो कार्यक्रम राखी जो। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी जय कौशिक करी। कार्यक्रम में आतंकवाद के खिलाफ शपथ दिलाएगी। इन मौके जिला संयोजक कानिसू सद्भावना, शांति और विकास विषय माथे सम्मेलन भी राखी जो। सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी लड़ने की भी शपथ लेते हैं। जय हिंद। शांति एवं अहिंसा निदेशालय की तरफ से आज अहिंसा दिवस के रूप में मना रहे हैं, जो कि हम लोग एक शपथ के माध्यम से कि आज देश के हालात, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो देश के लिए घातक हो रही है, उन सबको लेकर के एक हम लोगों ने पूरे गांधीवादी विचारक और अधिकारी, हमारे जिला के कई जो भी संस्थाएं, जो गांधीवादी संस्थाएं, वो सब मिलकर के एक शपथ का कार्यक्रम रखा है। इसके अलावा आज लगातार इस तरीके के कार्यक्रम शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ की तरफ से, निदेशालय की तरफ से और विभाग की तरफ से किए जाते हैं, जिसमें हम लगातार कुछ न कुछ पॉजिटिव, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो एक आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से भी हो, इन सब विषयों पर हम लगातार बार बार चर्चा करते रहते हैं। जयपुर में स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक का 29वां स्थापना दिवस रे मौके आज रक्तदान शिविर लगायो गयो। इमाय मोकला लोग रक्तदान कर्या। स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक का मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर SS अग्रवाल बताया कि स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक लारला 29 वर्ष से जरूरतमंद लोगों ने खून मुहैया करावन रो काम कर रहो है। वह कहा कि आज रा लोगा में स्वैच्छिक रक्तदान कानी जाग बढ़ी है। स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक का 29वां स्थापना दिवस है। जिस उद्देश्य को लेकर इस ब्लड बैंक की स्थापना की गई थी, वह हम उद्देश्य पूरा कर पा रहे हैं और आज ये बताते हुए मेरे को बहुत हर्ष हो रहा है कि 85% स्वैच्छिक रक्तदान हमारे यहाँ इस ब्लड बैंक के अंदर होता है। ब्लड बैंक जो कि एक बहुत ही ब्लड रेयर कम्युनिटी मानी जाती थी, उसको हमने और सभी रक्तदाता स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा एवं रक्तदाताओं द्वारा इस कार्य को पूर्ति करी गई। जयपुर जिला रा नरैना में संत दादू दयाल रा आश्रम में मोकला देशी विदेशी श्रद्धालु दर्शन वास्ते आवे है। हमारा खबरनवीस इन बाबत तैयार करी है एक रिपोर्ट। हमारा भारत संत और संप्रदायों की भूमि है। ऐसे ही अनेक संतों में से एक है जयपुर के नरैना में स्थित दादू पीठ के संस्थापक संत दादू दयाल महाराज। नरैना में स्थित दादू पीठ दादू पंथ की प्रधान पीठ है। सामाजिक समरसता का संदेश देने वाली इस पीठ की महिमा इतनी है कि यहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। सालों पुराना यह मंदिर सभी संप्रदायों के लिए जाना जाता है। वहीं इस मंदिर में शीशे की नक्काशी और मकराने का काम देखने योग्य है। बता दें कि दादू पंथ के समर्थक यहाँ दादू जी द्वारा रचित वाणी की पूजा करते हैं। इन दिनों यहाँ मंदिर निर्माण का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। आराध्य देव दादू जी महाराज, जिनकी मान्यता बहुत है हमारे यहाँ,
और जब भी मौका मिलता है हम लोग इधर दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। 400-450 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर की काफ़ी मान्यताएं हैं। मैं रोज़ सुबह शाम दिन में कम से कम भी 3-4 बार मंदिर के दर्शन के लिए आता हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी सुकून मिलता है। वर्तमान में दादू जी की इस पीठ के मुख्य पीठाधीश्वर गोपाल दास जी महाराज है। बकौल गोपाल दास जी महाराज यह पीठ गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक है। इस मंदिर के पास में पानी का तालाब, छतरी और विशाल कड़ाहा भी देखे जा सकते हैं। अखिल भारतीय स्तर का दादू दयाल का प्रमुख स्थान है, आखिरी साधना स्थल है और ये 420 साल पुराना है, क्योंकि 60 वर्ष में दादू जी महाराज यहीं महाप्रयाण हो गए थे। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है। दादू जी महाराज के सबसे प्रधान शिष्य गरीबदास जी गद्दी पर विराजमान हुए और उसके बाद में अनवरत ये अभी 20वां नंबर का सेवा का अवसर मिला है और ये निर्गुण धारा को प्रवाह करने वाली उन संतों की वाणी का पूजा स्थल है। पंडित जगजीवन राम जी दादूपंथी ने कहा, तात्पर्य सब ग्रंथों का राम नाम निसार, कहे जगजीवन साधु मुनि सुरनर करो विचार। इसलिए ये संतों की वाणी उस भगवत नाम की ओर ले जाती है। न किसी प्रकार की युद्धों का वर्णन है, न किसी प्रकार से हिंसा है। केवल अहिंसक शब्दों का प्रयोग करते हुए जीवों और जीने दो का लक्ष्य इन महापुरुषों का होता है, जीव के कल्याण का। यहाँ वाणी की पूजा होती है। जो दादू जी महाराज ने अपने मुख से जो भी शब्द बोले उनको सबको संग्रह करके उनकी एक वाणी का निर्माण हुआ है और उसी की शब्द की पूजा हम करते हैं। और यहाँ भारत के हर राज्य से अनुयायी आते हैं और मंदिर पर आते 4 बजे इसके पट खुल जाते हैं और 5 बजे से वाणी जी के पाठ प्रारंभ होते हैं पर डे। और शाम को इनकी 7 बजे आरती होती है और 9 बजे तक पट रहते हैं खुले। दादू संप्रदाय के भक्तों के लिए दादू पीठ मन को शांति प्रदान करने वाला स्थान है। दादू समर्थकों के अनुसार दादू जी की यह तपोभूमि ऐसा स्थान है जहां वो बार बार आना चाहते हैं। यह एक ऐसी जगह है जो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता, यहाँ सभी समान है। दादू संप्रदाय के मेले का आयोजन फागुन में किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। मैं मंदिर में करीबन पिछले 15 से 20 साल पहले से मैं यहीं पे आवागमन मेरा बना हुआ और दयाल महाराज का ऐसा आशीर्वाद रहा मेरे पे कि मैं स्टार्टिंग से लेके आज तक यही सेवा दे रहा हूँ बराबर। यहाँ सुबह शाम आरती होती है मंदिर में बड़ी धूमधाम से और बहुत ही अच्छा स्थान है ये सब। मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि इससे बड़ी शांति कहीं प्रदान नहीं होती। दादू दयाल जी महाराज के दर्शन करने आए हैं, हमारी आस्था है। संपूर्ण परिवार साथ आते हैं, हम साल में 2-3 बार आ जाते हैं। बचपन से आ रहे हैं, 20-25 साल से यहीं आ रहे हैं लगातार। गुरुदेव दादू सारी रे नगरी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार। प्रदेश में लगातार पारो चढ़न सु गर्मी चरम माथे है। पाछला 24 घंटा रे दौरान राज्य के शहरा में पारो 45 डिग्री परा पूग गयो। राजधानी जयपुर में भी अधिकतम पारो 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुयो। जबकि बीकानेर शहर 45.5 डिग्री सेल्सियस रे साथ है सबू गरम रहो। जैसलमेर में तापमान 44.5, चूरू में 44.4 और टोंक में 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी जियो। मौसम विभाग आवन वाला 2 दिन में पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु पारा में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस री कमी होवन रो अंदाजो जतायो है। जयपुर में चिलचिलाती धूप और गर्मी सु आम जनजीवन बेहाल दिख्यो। अठे सड़का सूनी नजर आई और लोगां री आवाजाही कम रही। बाजारा में निकलिया लोग गर्मी सु बचाव रा उपाय करता दिख्या। देखा आ रपट। प्रदेश में गर्मी इन दिनों अपने तीखे तेवर दिखा रही है। हालात ये हैं कि राजधानी जयपुर की सड़कों पर गर्मी का कर्फ्यू आसानी से देखा जा सकता है। सड़कें सूनी हैं और जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्होंने गर्मी से बचाव के लिए स्कार्फ और शीतल पेय का सहारा ले रखा है। ऐसे ही हाल पक्षियों के भी हैं जो कतार में बैठकर परिंदों में पानी पीते हुए दिख रहे हैं। शीतल पेय के रूप में कोल्ड ड्रिंक की जगह
गन्ने के जूस में प्राकृतिक जूस पीने चाहिए सर। गर्मी काफ़ी तेज़ है और हम लोग बहुत धूप में बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए हम लोग जूस पीने आए हैं। जूस पीना हेल्थ के लिए भी अच्छा है और गर्मी से भी बचावट होती है। यहाँ शीतल पेय पदार्थों की बिक्री करने वाले दुकानदारों का कहना है कि गर्मी बढ़ने के साथ जूस पीने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। गर्मी बहुत बढ़ रही है तो गर्मी से बचने के लिए हम लोग जूस पीने आए थे और टेस्टी है जूस बहुत। ऐसे व्हील का जूस है, फालसा का जूस है, वो बहुत बढ़िया चल रहा है, शानदार चल रहा है। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से दिन में कस्टमर कम रहता है और शाम को अपना बढ़िया रहता है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों का तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी सप्ताह के दौरान लोगों को तेज गर्मी से निजात मिल सकती है। उनका कहना है कि मई के आखिरी सप्ताह में आंधी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के चलते अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। वर्तमान में राजस्थान के करीब 20 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। आगामी 48 घंटों में ज़्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहने और तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। दिनांक 22-23 मई से राजस्थान के कुछ भागों में एक नया आंधी बारिश का दौर शुरू होगा। इस सिस्टम का मुख्य असर राजस्थान के उत्तरी भागों में यानी बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में 22-23 मई से दोपहर बाद आंधी बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। आंधी बारिश की गतिविधियों में 24-25 मई से और बढ़ोतरी होगी, यानी राजस्थान के करीब 20 से 22 जिलों के बीच लगभग उत्तरी और मध्य राजस्थान के भागों में अधिकांश स्थानों पर थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म, तेज हवाएं और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर देखने को मिलेगा। आंधी बारिश की गतिविधियां मई के अंतिम सप्ताह में जारी रहने की संभावना है। तो कुल मिलाकर 25 मई से राजस्थान में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। मनीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। आखिर में खास खबरां एक बार फिर जापान रा सफल दौरा रे पछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी सारू विया रवाना। प्रधानमंत्री हिंद प्रशांत क्षेत्र सहयोग मंच रा कार्यक्रम में करेला शिरकत। जयपुर योजना भवन में सूचना प्रौद्योगिकी महकमारी 2 अलमारियां सु निकली। करोड़ों रुपया री नकदी और सोना। विभाग रा संयुक्त निदेशक वेद प्रकाश यादव घूस सु कर्यो हो इकट्ठो। पुलिस यादव ने लियो हिरासत में। 12 जिला में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना युवा सारू बनी वरदान। योजना रो फायदो लेर मोकला युवा कर रहा है खुद रा कारोबार। प्रदेश भर में आज राखी जी पीटीईटी परीक्षा। ई परीक्षा सारू राज्य में बनाई जिया 1494 केंद्र। प्रदेश में लगातार पारा चढ़न सु भी गर्मी सु आम जनजीवन प्रभावित। राज्य रा कई शहरों में पारो पुग्यो 45 डिग्री परा। जयपुर में अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री वियो दर्ज। इन साथ ही समाचार बुलेटिन पूरो व्यो सा। नमस्कार।